नमस्कार। ये जो देख रहे हैं यह एक डिजिटल मल्टीमीटर है और इससे पूर्व में इंजीनियरों ने एक सुई वाली मल्टीमीटर बनाई थी और उसका उपयोग भी हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक के मरम्मत वाले दुकान वाले होते हैं वो बहुत उपयोग किए हैं। फिर इसे इंजीनियरों ने अपग्रेड करके ये डिजिटल मल्टीमीटर बनाए। ये मैंने 2010 में इंटर का जब मैं परीक्षा देने गया था वहाँ से इसे ख़रीदा था। ये मात्र मुझे उस समय 80 रुपये का पड़ा था और 2010 से अभी इस समय 2025 है, मैंने इसका उपयोग 15 साल किया। ये भी अभी सुचारू रूप से काम करती है और इसका थोड़ा सा बीप का साउंड जो था वो कमज़ोर पड़ गया था, इसीलिए मैंने एक नया मल्टीमीटर आज मैंने मंगाया है। लेकिन इसका जो बीप का आवाज़ है बहुत कम है और कंटिन्यूटी मापने में थोड़ा समस्याएं आ रही थी, इसीलिए मैंने आज एक नया मंगाया है। मैंने आज इसे लगभग 15 दिन पहले मैंने ऑर्डर दिया था ईस्टमैन कंपनी को। कंपनी वालों ने ही मुझे इसे भेजा है। ईस्टमैन का EDM 81 मॉडल नंबर है। इसमें बहुत सारी खूबियां हैं। मैंने बहुत शोध करके इस मल्टीमीटर को मंगाया है। इसमें डाटा होल्ड, ऑटो पावर ऑफ, यानी ऑन करके छोड़ देंगे तो कुछ मिनट के बाद ये अपने आप ऑफ हो जाएंगी। ऑटो जीरो फंक्शन है। सिंगल 32 पोजीशन स्विच, इसमें जो पोजीशनिंग है इसके 32 स्विच वाले हैं और फंक्शन एंड रेंज बहुत सारे दिए गए। तो चलिए इसे हम देखते हैं। ये रहा, इसमें यहाँ पे पावर ऑन और ऑफ दोनों के लिए बटन दिए गए हैं। अब इसमें हम बहुत सारे चीज़ों इलेक्ट्रॉनिक के जो छोटे छोटे उपकरण होते हैं उसे हम माप सकते हैं। ठीक है, इसका एक सर्टिफिकेट ऑफ कैलिब्रेशन है। DC वोल्ट, AC वोल्ट, DC एम्पियर है, AC एम्पियर है और ओम है। इनका रेंज दिया गया है इस कैटलॉग में। इसका मैनुअल गाइड है। ईस्टमैन कंपनी बहुत अच्छी होती है। क्योंकि इसका मैंने कुछ ऐसा औजार यूज करता हूँ, जैसे इसका इम्पैक्ट है और लाइफ टाइम वारंटी के साथ आती है। देखिए अब इसका रेंज समझ लेते हैं। देखिए DC वोल्टेज के लिए इसका रेंज है जो वाइट तक आप देख रहे हैं, 200 मिलीमीटर वोल्ट, 2 वोल्ट, 20 वोल्ट, 200 वोल्ट, 1000 वोल्ट। तो इसके इधर आएंगे, ये जो डायलर है इसको यहाँ पर लेंगे तो 750 वोल्ट AC, 200 वोल्ट, 20 वोल्ट, 2 वोल्ट, 200 माइक्रो वोल्ट। और PNP और ANP, NPN, PNP और NPN, ये तीन टांगों वाले आती हैं, उसको बोला जाता है। इसमें 3 टांग जो होते हैं उसका होता है एमीटर, बेस, कलेक्टर। आप इंटर और
BSc जो विज्ञान के भौतिक विज्ञान के जो पुस्तक होते हैं उनमें आप इन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के बारे में आप पढ़ेंगे। PNP जंक्शन डायोड और NPN जंक्शन डायोड, ये जो हमारा उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं जो हमारा जो सौर प्लेट होते हैं, सौर ऊर्जा सेल, वो इसी जंक्शन डायोड से बने होते हैं। ठीक है, अब इसके मापने के लिए अगर हम ये सेल का वोल्टेज मापेंगे तो DC वोल्टेज में इसे मापा जाएगा, जो इसका रेंज रहेगा 20 वोल्ट, क्योंकि यहाँ पे 2 वोल्ट है, तो ये 2 वोल्ट से ज़्यादा है, 1.5 वोल्ट। इसे 2 वोल्ट से भी माप सकते हैं और 20 वोल्ट से भी माप सकते हैं, लेकिन 20 वोल्ट से इसका ऊंचा रेंज नहीं है इस बैटरी का, तो हम मैक्सिमम 20 और मिनिमम 2 माइक्रो में नहीं माप सकते हैं, छोटी वाली बैटरी माप लेते हैं। अगर हम किसी परिपथ का कंटिन्यूटी जांचना हो, उसकी अगर परिपथ में अगर कहीं फॉल्ट है तो हम इस बजर वाले साउंड कंटिन्यूटी पर ला करके माप सकते हैं। ठीक है, यहाँ से डायोड भी मापा जाता है। जैसे इस फ्यूज का रेंज हम मापेंगे, ये कहीं अगर ये परिपथ भंग होगा तो इसमें आवाज़ें नहीं आएंगी। ये रहा, ये पल्सर कॉइल होता है। ये सभी मोटरसाइकिल वाहनों में मैग्नेट के बाहर और मैग्नेट के अंदर में एक निश्चित दूरी पर इसे लगाया जाता है। इससे करंट प्रोड्यूस होता है, जो हमारा जो प्लग है, स्पार्क प्लग, उसमें पल्स जाता है। तो इसका भी एक रेंज होता है। वो आप ये जो ओम वाले सिग्नल देख रहे हैं, यहाँ देखिए इसका सिग्नल है, यहीं से इसका मापा जाता है। ये माइक्रो कैपेसिटर है। ये लैपटॉप, हमारे जो डिजिटल मीटर आते हैं मोटरसाइकिल वाहनों, चाहे 2 पहिया वाहन हो या 4 पहिए वाले वाहन हो, सब में एक कैपेसिटर का उपयोग किया जाता है। वो आप इस रेंज में यहाँ से माप सकते हैं। ठीक है, ये रहा स्टार्टिंग पॉइंट। इसे हम ओम में ही मापते हैं, क्योंकि इसमें हजारों फेरों का कुंडली बनाया हुआ है, तो जितना ज़्यादा इसमें प्रतिरोध रहेगा उतना ही अच्छा काम करेगा। क्योंकि अगर बीच में शॉर्ट सर्किट रहेगा तो इससे करंट प्रोड्यूस नहीं होगा, जिससे हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। ये पहले स्प्लेंडर, फॉरेस्ट चैंपियन, बजाज की जो गाड़ियाँ आती थी, पल्टीना पुरानी वाली, उसमें इसका उपयोग किया जाता है। ये रहा सेल्फ रिले। ये सभी वाहनों में इसका उपयोग किया जाता है, परंतु अब के जो वाहन आ रहे हैं BS6, उसमें इसका उपयोग नहीं किया जाता है। उसमें मैग्नेट की करंट भेज करके और मैग्नेट के रोटेट करवा दिया जाता है, इसलिए इसका उपयोग अब ना के बराबर होने वाला है भविष्य में। वो साइलेंटली स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि अगर ये सेल्फ रिले लगा होता है तो एक स्टार्टर मोटर अलग से लगाया जाता है, और अब उसके मैग्नेट में ही ऐसा फंक्शन बना दिया गया है। ये बड़ा वाला कैपेसिटर होता है, 4700 माइक्रो फैराड, 25 वोल्ट इसका कैपेसिटी है। यहाँ पर लिखा है इसका नेगेटिव टर्मिनल है और इसका पॉजिटिव है। इसका मिनिमम 40 और मैक्सिमम 105 वोल्ट क्षमता डिग्री टेम्परेचर पर यह काम करेगी। ये बल्ब है, इसे जांचने के लिए कंटिन्यूटी का उपयोग किया जाता है, नहीं तो अब DC बैटरी से अब इसे
चेक कर सकते हैं सही है या खराब। रेगुलेटर होते हैं, इसका काम होता है जो फ्लाईव्हील मैग्नेट होते हैं उससे उत्पन्न डीसी या एसी करंट को इसे एक निश्चित वोल्टेज में बैटरियों को चार्ज करना, और जो वाहन में लगे हुए विभिन्न प्रकार के बल्ब होते हैं उससे जलाने में सक्षम होता है। क्योंकि अगर मैग्नेट अधिक रोटेशन करेगा, अगर वो ए नहीं लगा रहेगा तो बल्ब फ्यूज भी हो सकता है। इसीलिए इसे कंट्रोलर रेगुलेटर बोला जाता है। CD डॉन और हीरो होंडा और CD100 वगैरह में देख रहे हैं ऊपर में लिखा हुआ रेगुलेटर रेक्टिफायर, यानी शुद्ध डीसी वोल्ट बना देता है। अब तो खैर गाड़ियों में बड़े बड़े आने लगे हैं, क्योंकि छोटी वाली जो होती थी आर्मेचर लाइट कॉइल उसके लिए बनाया गया है।